हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी विथ मनीष चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित लगभग 25 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पिछले की वीडियो में हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड लगभग सब प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में उसके आगे के पार्ट को देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है कि बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को ऑप्शन ए है कठोरता से देखना चाहिए, ऑप्शन बी है उपेक्षित करना चाहिए, ऑप्शन सी है उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, तथा ऑप्शन डी है समाप्त कर देना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो प्रश्न है इसमें यह कह रहा है कि बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को किस नज़रिए से देखना चाहिए। तो जो बालक होता है उसके परिवार का परिवेश जो होता है वो कुछ और होता है और विद्यालय का परिवेश कुछ और होता है। यानी बालक विविधतापूर्ण भाषा को जानने वाला होता है। ऐसे में विद्यालय की इस प्रकार की भाषा को एक विविधतापूर्ण और लचीलेपन के नज़रिए से देखना चाहिए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो तो ऑप्शन ए है भाषा सीखना सार्थक होता है, ऑप्शन बी है भाषा सीखना निरर्थक होता है, ऑप्शन सी है भाषा सीखना कठिन हो जाता है, तथा ऑप्शन डी है बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो इसमें जो विकल्प नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए भाषा सीखना सार्थक होता है, यही सही होगा। क्योंकि जब बालक को भाषा सिखाया जाता है तो उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो भाषा है वह भाषा बालक सीख करके अपने दैनिक जीवन में अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसका सही ढंग से प्रयोग कर सके। इस प्रकार की अगर भाषा बालक को सिखाया जा रहा है तो वह भाषा सीखना जो होता है वह सार्थक होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ऑप्शन ए है बच्चे क्या नहीं जानते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे किस तरह की त्रुटियां करते हैं, ऑप्शन सी है बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन डी है बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए अथवा नहीं। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है बच्चे कैसे सीखते हैं, यही आंसर सही होगा। क्योंकि हिंदी भाषा कक्षण में हिंदी भाषा का जो कक्षा कक्ष होता है उसमें जब भाषा सिखाया जाता है तो उसके बीच में जो सतत व्यापक आकलन किया जाता है तो उस आकलन का मूल उद्देश्य ये होता है कि यह जान पाना कि बालक किस तरीके से सीखते हैं, यानी कैसे बालक सीखते हैं, यह समझना ही आकलन करने का मूल उद्देश्य होता है। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है यही सही होगा। अगला प्रश्न है भाषाई विविधता। ऑप्शन ए है भारतीय कथाओं का सत्य है, ऑप्शन बी है भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, ऑप्शन सी है बहुभाषिक बच्चों की संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, यही ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि जो भाषाई विविधता है इसका अर्थ यही है कि जो बालक है वह बहुत से भाषाओं को जानने वाला है, यानी जो बालक है वह विविधतापूर्ण भाषा को समझने वाला है। इसलिए जो भाषाई विविधता है इसका मूल अर्थ यह हुआ कि बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की ओर यह जो भाषाई विविधता है यह इसकी तरफ इंगित करता है। और हम लोग पांचवें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है पढ़ने में बाधा नहीं है। ऑप्शन ए सारे नियम पहले ही बता डालना, ये तो बाधा है, गलत है। ऑप्शन बी ये उच्चारण पर ही जोर देना, यह भी गलत है। क्योंकि उच्चारण पर ही बार बार अगर जोर देते रहेंगे तो बालक का जो अन्य पक्ष है वह सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सटीकता पर ही जोर देते रहना, यह भी गलत है। ऑप्शन सी है लिखी हुई चीज़ का अर्थ निकालना। तो जो ऑप्शन डी है यह ऑप्शन डी सही है। क्योंकि अगर पढ़ने में लिखी हुई चीज़ों को उसके अर्थ को समझ करके निहितार्थ को समझ करके अगर पढ़ेंगे तो इससे पढ़ने में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, बल्कि जो बालक है उसका अधिगम जो होगा वह
प्रगति करेगा, बहुत अच्छे ढंग से वो बालक सीख पाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन है सारे नियम पहले रटा देना ये भी गलत है, उच्चारण पर ही जोर देते रहना यह भी गलत है, सटीकता पर ही जोर देते रहना यह भी गलत है। अब हम लोग छठे प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए है बिग बैंग सिद्धांत, गलत है। ऑप्शन सी है डिग डंग सिद्धांत, ऑप्शन डी है बिली वैली सिद्धांत, ऑप्शन डी है डिली डैली सिद्धांत। तो जो ऑप्शन बी है डिग डंग सिद्धांत यही ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है पढ़ने को दैनिक जीवन से जोड़ना यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। श्रवण कौशल, लेखन कौशल, बोलने के कौशल तथा पठन कौशल का। तो इसमें जो विकल्प नंबर डी या ऑप्शन डी पठन कौशल का यही सही होगा, क्योंकि पढ़ने को दैनिक जीवन से जोड़ना यह जो है पठन कौशल के भाषाई कौशल का यह उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए छात्र को घर पर व्यस्त रखना, ऑप्शन बी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, ऑप्शन सी सुलेख की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन डी संगठित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो इसमें जो विकल्प नंबर बी या ऑप्शन बी यही सही होगा, क्योंकि जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जो बालक को कक्ष के अंदर जो पढ़ाया गया है उसको पुनः बालक घर पे जा करके एक बार फिर से दोहराए, उसको एक बार रिवाइज करे, यही इसका मूल उद्देश्य होता है। तो जो ऑप्शन बी है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना यह विकल्प सही होगा। हम लोग 9वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। ऑप्शन ए शब्दकोश का उपयोग, ऑप्शन बी छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यही सही होगा, क्योंकि छात्रों में अगर शब्द भंडार की वृद्धि करना है तो उसके लिए बच्चों को शब्दकोश का उपयोग करवाना चाहिए, छात्रों में सेल्फ स्टडी की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा जो अच्छे व नए शब्द होते हैं उनका शिक्षक के द्वारा बहुतायत प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। ऑप्शन ए पाठसार, ऑप्शन बी परिशीट, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी अभ्यास। तो प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावना होना चाहिए, प्रियम्बल। यह जो प्रस्तावना होता है, अगर कोई भी आप लोग बुक देखते होंगे तो उसके शुरुआती में एक प्रस्तावना दिया जाता है, प्रियम्बल। और जो प्रियम्बल होता है उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि उस पूरे बुक के अंदर जो भी बताया गया है, जो भी समझाया गया है, उसको एकदम संक्षिप्त में उसके उद्देश्य को पहले पेज पर ही पूरे अच्छे ढंग से बता दिया जाता है। इसलिए किसी भी पाठ के प्रारंभ में उसका प्रस्तावना होना बहुत ज़रूरी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है अधोलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प चुनिए। अनुलंब अनुलग्न, यानी इसमें कह रहा है जो अनुलंब अनुलग्न है इसका अर्थ क्या होता है। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है ऊर्ध्वाधर समय के अनुसार, ऑप्शन बी कह रहा है ऊपरी जुड़ा हुआ, ऑप्शन सी अनिश्चित किसी के साथ जुड़ा हुआ तथा ऑप्शन डी है लंबाई के अनुसार शुभ काल। तो इसमें जो विकल्प नंबर सी है यही विकल्प सही होगा, क्योंकि जो अनुलंब है, अनुलंब का मतलब होता है कि एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें जो व्यक्ति होता है वह निश्चितता की तरफ नहीं पहुंच पाता है, यानी उसके अंदर हमेशा सस्पेंस बना रहता है, वो किसी कार्य को करने में निश्चितता नहीं व्यक्त कर पाता है। उसके दिमाग में यह रहता है कि यह कार्य किया जाए या न किया जाए, यह हमेशा सोचता रहता है। यानी जो अनुलंब होता है यह एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जो है सस्पेंस में रहता है, हमेशा अनिश्चितता में रहता है। तथा जो अनुलग्न है, अनुलग्न शब्द का अर्थ होता है किसी के साथ जुड़ा हुआ। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को बढ़ाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को पाठ पुस्तकें पढ़वाना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न कर रहा है कि विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है, तो विद्यार्थियों में व्याकरण का ज्ञान करवाना यह इम्पोर्टेंट नहीं होता है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें पढ़वाना यह भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह इम्पोर्टेंट है कि विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना, यानी
विद्यार्थी को भाषा की कक्षा कक्ष में रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए यह शिक्षक की कर्तव्य है, शिक्षक का कर्तव्य है कि उसको जो है मौखिक रूप से अधिक बोलने का अवसर प्रदान करे, जिससे जो बालक है वह अपने भाषा को अच्छे ढंग से व्यक्त कर सके। 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होगा। ऑप्शन ए व्याकरण का उपयोग, ऑप्शन बी शब्द भंडार वृद्धि, ऑप्शन सी साहित्यिक समझ, ऑप्शन डी उच्चारण की स्पष्टता। तो जो प्राथमिक स्तर का बालक होता है वो अभी सीखने की यानी अधिगम के शुरुआती दौर में होता है। तो ऐसे स्थिति में जो शिक्षक होता है उसको जो उच्चारण जो उच्चारण करता है शिक्षक, मान लीजिए कोई भी पढ़ाता है, कुछ भी पढ़ाता है, कोई भी सब्जेक्ट, तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो वह बोल रहा है उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इससे जो बालक होता है वह अच्छे ढंग से सीख पाता है और उस शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को वाक्य गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचित करा दिया जाए। अर्थ अथवा द्योतन की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें जो 14 नंबर है, इसकी दृष्टि से जो वाक्य होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। विकल्प नंबर डी सही होगा। हम लोग 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ऑप्शन बी है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ऑप्शन सी है हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ऑप्शन डी है प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो यही विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि जो हिंदीतर भाषी बच्चे होते हैं यानी ऐसे बच्चे जो हिंदी भाषा जानते हैं उनको हिंदी सीखने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि वो विद्यालय में तो हिंदी पढ़ते हैं, लेकिन उसके जो परिवार का परिवेश होता है, उसके जो आस पड़ोस का जो परिवेश होता है, वहाँ पे कोई अन्य भाषाएं, अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे बंगला हो गया, मराठी हो गया, भोजपुरी हो गया, या फिर अन्य भाषाएं वो बालक उपयोग करता है। इसलिए बालक जब विद्यालय और घर पे जब दो अलग अलग भाषाओं को बोलता है तो उसको बोलने में असहजता महसूस होती है, यानी हिंदी भाषा तब वह ढंग से नहीं सीख पाता है। अगर किसी बालक को कोई भी भाषा सीखना है तो उसके लिए सबसे अच्छा वातावरण यह है कि बालक का जो परिवेश है, यानी बालक का जो घर का जो वातावरण है तथा जो विद्यालय का वातावरण है, उन दोनों जगह जो भाषाई वातावरण है वह एक समान होना चाहिए। अगर विद्यालय में बालक हिंदी सीख रहा है तो घर पे उसके घर पर भी हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए। इससे बालक जो है उस भाषा को बहुत अच्छे ढंग से सीख पाएगा। अब 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? ऑप्शन ए द्विभाषी विधि, ऑप्शन बी अनुवाद विधि, ऑप्शन सी व्याकरण एवं अनुवाद विधि, तथा ऑप्शन डी कह रहा है प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें जो 16 नंबर प्रश्न है इसका जो ऑप्शन है यह डी सही होगा, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि भाषा शिक्षण की यही एकमात्र विधि है, प्रत्यक्ष विधि, जिसमें जो बालक होता है मातृभाषा और जो दूसरी सीखने वाली भाषा होता है उन दोनों में जो है संबंध स्थापित करके अच्छे ढंग से सीख पाता है। यानी प्रत्यक्ष विधि से बालक जो है इन दोनों भाषाओं के मध्य संबंध स्थापित करके उसको ढंग से सीख पाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भाषा के व्याकरणिक नियम, ऑप्शन बी पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, ऑप्शन सी भाषा की पाठ्यपुस्तक, ऑप्शन डी समृद्ध भाषिक वातावरण। तो भाषा सीखने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि जो विद्यालय का वातावरण है वह समृद्ध भाषिक वातावरण होना चाहिए। अगर समृद्ध भाषिक वातावरण है तो वह बेहतर ढंग से सीख पाएगा। समृद्ध भाषिक वातावरण का मतलब कि जो बालक को भाषा सिखाया जा रहा है वहाँ पे उस भाषा को सीखने के लिए एक बेहतर वातावरण होना चाहिए। वहाँ पे जितने भी छात्र हों वह सभी उसी भाषा को सीखने वाले हों। ऐसा नहीं हो कि कोई बालक कुछ और कुछ। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले ऑप्शन ए अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, ऑप्शन बी कोरी स्लेट होते हैं, ऑप्शन सी भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं,
ऑप्शन डी भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो इसमें जो विकल्प नंबर ए है ऑप्शन ए यही सही होगा, क्योंकि बच्चे जब विद्यालय आते हैं उससे पहले वह अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो बालक है वह जब विद्यालय नहीं आ रहता है तो उससे पहले वह अपने परिवार में, अपने घर के अंदर जो भी भाषा का प्रयोग होता रहता है, जो भी भाषा वहाँ के परिवेश में बोला जाता है, उसी भाषा को सीख करके बालक जो है विद्यालय में एंट्री करता है, प्रवेश करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बालक है वह किसी न किसी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था से कुशलता लेकर के, यानी उसको सीख करके विद्यालय में आता है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बच्चे प्रारंभ से ही, ऑप्शन ए है द्विभाषिक होते हैं, ऑप्शन बी है बहुभाषिक होते हैं, ऑप्शन सी है भाषा में कमज़ोर होते हैं, ऑप्शन डी है एक भाषिक होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है बहुभाषिक होते हैं, यही सत्य होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह शुरू से ही बहुत से भाषा बोलने वाले होते हैं, बहुत सी भाषाओं में रुचि लेते हैं। तो 19 नंबर जो यह क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा यह होगा बी। अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। ऑप्शन बी कह रहा है उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग न करे। ऑप्शन सी उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं। ऑप्शन डी उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, यही आंसर इसमें जो है सही होगा। क्योंकि जब जो कोई भी बालक होता है जब वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो उसे जो है शिक्षक को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को उसकी भाषा को दोहराना चाहिए, ताकि जो बालक है वह उसको सहजता से सीख सके। 21 नंबर प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। ऑप्शन ए अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन बी उर्दू होना चाहिए, ऑप्शन सी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, ऑप्शन डी हिंदी होना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा का माध्यम है वह बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे की मातृभाषा, यही सही होगा। अब हम लोग 22 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन ए हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, ऑप्शन सी कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों, ऑप्शन डी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। तो इसमें जो विकल्प नंबर ए है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होना चाहिए, यही सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि चाम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, ये गलत है। ऑप्शन बी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है वह जन्मजात होती है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यही सही होगा, क्योंकि जो चाम्स्की महोदय हैं वह कहते हैं कि बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, बालक इन क्षमताओं को लेकर के ही जन्म लेता है। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कह रहा है भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बारे में के बाहर नहीं हो सकता, परिवार के, ऑप्शन बी साहित्य के, ऑप्शन सी समाज के, ऑप्शन डी विद्यालय के। तो जो भाषा का अस्तित्व है और इसका विकास जो है वह समाज से बाहर नहीं हो सकता, यानी जो बालक है, बालक का जो भाषाई विकास होता है वह समाज से ही शुरू होता है, समाज से ही बालक सीखता है। इसलिए जो बालक होता है उसका अगर भाषाई विकास हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें समाज भी शामिल है। बिना समाज के रहते हुए बालक जो है अपने भाषाई विकास को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा। अगला जो प्रश्न है यह कह रहा है कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, ऑप्शन बी भाषा की परीक्षा, ऑप्शन सी अभिवृद्धि, ऑप्शन डी शिक्षक का रवैया। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें है भाषा की परीक्षा, बी नंबर दे रहा है, और अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, शिक्षक का रवैया और अभिवृत्ति।
तो इसका विकल्प 25 में द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, यह तो इम्पोर्टेंट है। भाषा की परीक्षा, आवृत्ति एटीट्यूड, शिक्षक का रवैया। तो इसमें ये आवृत्ति होना चाहिए मेरे समझ से। इसका ऑप्शन बाद में देख करके हम क्लियर बता देंगे। अगर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तथा इससे संबंधित अगर कोई भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।